हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको कुवैत सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ कुवैत के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। और वो फैक्ट्स है यहाँ की करेंसी। और एक फैक्ट जो कि वाकई अमेजिंग फैक्ट है, आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, मैं बताऊँगा, आप जानकर हैरान हो जाओगे। बहुत मस्ती हो गई क्योंकि मेरे हाथ में है ये कुवैती करेंसी, जो कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। इसकी बात करें तो ये है, इसके बाद ही कोई ब्रिटिश पाउंड या यूएस डॉलर आता है। सबसे पहला नंबर इसी करेंसी की है, उसके बाद बहरीनी दिनार आता है, उसके बाद आता है आपका ओमानी रियाल, फिर जॉर्डानियन दिनार। और इसी दिनार के लिए लोग अपने यहाँ से बहुत दूर दूर से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से लोग कमाने आते हैं और इसी के होकर रह जाते हैं कुवैत। और कभी इतने मज़दूर जो हैं, जो उनको छुट्टियां 2 साल पे मिलती है, 3 साल पे मिलती हैं। तो ये एक समझ लें, एक पेट को पालने के लिए और घर को चलाने के लिए लोग कितनी सेक्रीफाइस करते हैं। और ये दिनार इतना मजबूत है कि इसके अगेंस्ट में इंडियन रुपीज़ की बात करें तो एक दिनार में 240 रुपये करीब बनता है, और बांग्लादेशी 280 दिनार के करीब बनता है। और श्रीलंका और नेपाल और पाकिस्तान की बात करें तो एक दिनार में उनके 500 से ज़्यादा रुपए बनते हैं। और ये दिनार जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सबसे बड़ी डिनोमिनेशन है 20 दिनार की, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी करेंसी है। और अमेजिंग फैक्ट्स ये भी है कुवैत का कि यहाँ 1960-61 तक इंडियन रुपीज़ चलती थी, उसके बाद ये कुवैती दिनार का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। और आई एम वेरी लकी दैट आई हैव कुवैती दिनार इन माई हैंड। दोस्तों, बात हो गई अमेजिंग फैक्ट यहाँ की सबसे मजबूत, वर्ल्ड की सबसे मजबूत करेंसी के बारे में। और मैंने सबसे पहले इसी को रखा क्योंकि है स्पेशल और आपको मालूम है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने अमेजिंग फैक्ट के ऊपर सबसे पहले इसके ऊपर रखा है। और अब बात करेंगे हम यहाँ की सबसे सस्ती चीज़ों के बारे में, जो थोड़े खाने पीने की चीज़ों से है। तो वो है खबूस। आपको पता ही है खबूस यहाँ के बारे में, जिसको रोटी बोलते हैं। तो लेट्स चेक, हम यहाँ की ईरानी खबूस के बारे में बात करेंगे। और ईरानी खबूस यानी कुछ लोग अफ़गानी खबूस भी बोलते हैं, पाकिस्तानी लोग भी यूज़ करते हैं। तो चले मैं आपको वो दिखाता हूँ फ्रेंड्स। और ये है सामने वो खबूस की दुकान जहाँ पे ईरानी खबूस मिलती है। चलें जाकर ईरानी खबूस लेते हैं और देखते हैं और टेस्ट करते हैं, और बताता हूँ मैं आपको ये कैसा लगता है। अस्सलामुअलैकुम, बस एक रोटी। ये क्या है? ये मेरा कैमरा है। कैमरा ये क्या है इसका? ये आप भी आ जाओगे, हाय कर दो, सलाम कर दो। यूट्यूब पे है ये कितने का दिया? ये बस हाँ? जाता है इसका, बस इसको हाय कर दीजिए आप। बाय बाय। ओके, ये खबूस मिल गई है मुझे। ये है वो खबूस, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पकी हुई है। और मैं टेस्ट करके बताता हूँ इसको कैसा लगता है। बहुत ही अच्छा है, क्रिस्पी है और हल्की सॉल्टेड है, अच्छा लग रहा है ये। और इसका जो क्रिस्पी पार्ट है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ये। और कुवैत में आप चलते हुए खा सकते हो, ऐसे कोई मनाही नहीं है।
कुछ भी आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा। तो एक ये अमेजिंग फैक्ट्स में ये भी है, कुवैत की खबूस। और ये जो शॉप है यहाँ तो अभी भीड़ नहीं है क्योंकि शाम का वक्त है और कोविड की वजह से ये अभी बंद होने वाला है, तो यहाँ भीड़ नहीं है, नहीं तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन रहती है। ये है पूरा कुवैती मंतका और हर मंतकों के अंदर आपको ये खबूस की दुकान मिल। दोस्तों एक ये भी खबूस की दुकान है, देख सकते हैं कितनी लाइन लगी है। दोस्तों नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट ये है, वो भी एक खबूस है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसको बोलते हैं लेबनीज़ खबूस, जो कि कुवैत में काफ़ी पॉपुलर है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस खबूस को भी आप यहाँ की लाइफलाइन बोल सकते हैं। ये खबूस या रोटी किसी भी आपको ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगी, किसी सुपर मार्केट में मिल जाएगी, छोटे मोटे जो भी यहाँ पे दुकान है जैसे बकाला, कमिसरीज़, वहाँ भी आपको आसानी से मिल जाएगी। और ये ब्रेड की एक्सपायरी 3 दिन तक की होती है, तो आप जब भी ख़रीदें तो एक्सपायरी देख लिया करें। तो चले मैं चलता हूँ एक बकाले में और खबूस लेता हूँ। ये है वो बकाला, ब्रेड चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक ब्रेड देना। ब्रेड? यस। नहीं, वो खबूस की बात कर रहा हूँ। खबूस? हाँ हाँ, 50 फीट वाली। और ये है वो खबूस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये 50 फिल्स की मिलती है, करीब इंडियन 12-13 रुपए की होती है। और इसमें 5 पीस होता है और करीब इसका ग्राम है 375 और डेट होती है 3 दिन तक की होती है, राइट? हाँ। और इसमें एक ब्राउन खबूस भी आता है जो 75 फिल्स का मिलता है। अगर हो तो मैं उनको पूछता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये पतली वाली है। ये है, ये भी खबूस है, ये वाइट ब्रेड है, लेकिन ये थोड़ी पतली है और ये मोटी है। इसमें भी आता है ब्राउन कलर का, तो थोड़ी सी महंगी होती है। तो ये जो खबूस है बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे चलती है यहाँ पे, तो इसको भी आप एक लाइफलाइन कर सकते हैं और एक अमेजिंग फैक्ट ऑफ कुवैत भी बोल सकते हैं। तो ये खबूस आसानी से किसी भी बकाले में मिल जाती है, जैसा मैंने पहले कहा था। ओके भैया, बाय। ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ, ओके बाय भैया। हेलो तो कर दो। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि यहाँ पे हर बिल्डिंग में एक शॉप दिया जाता है। अगर नई बिल्डिंग बनी है या पुरानी भी बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग के साथ यहाँ पे एक शॉप होता है जिसमें सैलून, खबूस की दुकान, चिकन की दुकान, कुछ भी यानी स्वीट्स की दुकान, केक शॉप उसमें खोला जाता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कुछ ऐसे बिल्डिंग जिसमें ये सब दुकानें बनी हुई हैं। ये देखें, इस बिल्डिंग में एक बॉक्स सेंटर की दुकान है। इस बिल्डिंग में ये देखें एक दुकान बनी हुई जिसमें होटल, यानी सभी बिल्डिंगों में कुछ ना कुछ ऐसी जो दुकानें हैं उसमें कोई केक शॉप वगैरह खुली हुई हैं। पता नहीं ये अमेजिंग फैक्ट है कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से और मुझे लगता है कि ये अमेजिंग फैक्ट ही है। नई पुरानी जितने भी बिल्डिंगें हैं उन सभी बिल्डिंगों में ये चीज़ें दी जाती हैं, एक दुकान बनाया जाता है। चले मैं कुछ ऐसी बिल्डिंग दिखाता हूँ, नई और पुरानी जो बन गई हैं और जो बन रही हैं उसमें भी दिया हुआ है। ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं दुकानें। देखिए इस बिल्डिंग की एक दुकान जो अभी इसमें भी दिया गया है, और वो पीछे एक होटल है। और भी मैं आपको ले चलता हूँ।
सभी बिल्डिंगों की दुकानें समझ लें कि हमारे लिए ही हैं। बहुत सहूलियत हो जाती है, कभी आपको किसी इमरजेंसी कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपको यहाँ से मिल जाती है। ये देखें, यहाँ पे बकाला है। अगर कोई घरेलू चीज़ चाहिए आपको तो यहाँ से फौरी तौर पे मिल जाती है। और वो देखिए एक नई बिल्डिंग बन रही है, तो अभी वो नई दुकान बनी है लेकिन उसमें कुछ है नहीं। उसके बाद एक जूस की दुकान है, उसके बाद मेडिसिन की दुकान है, फार्मेसी है। ये बिल्डिंग है और इसके साथ लगी हुई दुकान, उसके बाद जूस की दुकान, उसके बाद फार्मेसी। तो मेरे ख्याल से ये अमेजिंग फैक्ट्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं फौरी तौर पे। और दोस्तों लास्ट में सबसे बड़ा जो अमेजिंग फैक्ट है जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था वो अब बताने वाला हूँ, जो आप सुनकर बहुत ही हैरान होंगे। और वो है एक सैंडविच जिसको यहाँ पे मुशक्किल बोला जाता है और 100 फिल्स की मिलती है। और इसके बारे में कहा जाता है कि 1984 में जाबिर अल सबा जो यहाँ के उस टाइम के किंग थे, उन्होंने एक फरमान जारी किया था कि इसकी प्राइस 100 फिल्स ही रहेगी, इसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो 1984 से अब तक इसकी प्राइस 100 फिल्स ही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके पीछे उनका मकसद ये था कि चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए, कोई भी इसको खा सकता है और भूखा नहीं रहेगा। तो आए चले सैंडविच लेते हैं। ये है वादी अल ग्रुप, यहाँ से वो सैंडविच लेंगे 100 फिल्स की जो मिलती है। चलें, आ गई है पैसा है। मैंने एक मुश्किल ऑर्डर कर दिया है और ये है वादी अल ग्रुप के स्टाफ। और फिर आपको टेस्ट करके बताता हूँ। मैंने ये सैंडविच ली है वादी अल ग्रुप से और ये देखें काफ़ी टेम्पटिंग दिख रहा है। इसमें फलाफिल है और फ्रेंच फ्राइज़ है और सलाद है। अब मैं इसे टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। फलाफिल काफ़ी क्रिस्पी है और फ्रेंच फ्राइज भी बिल्कुल फ्रेश है। और इसमें जो सलाद है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसकी फीलिंग भी ज़बरदस्त है। और ये 100 फिल्स के लिए जो इसका प्राइस रखा गया है बहुत ही मतलब अमेजिंग है। ये हैट्स ऑफ टू किंग मिस्टर जाबिर अल सबा। जैसा कि ये किंग का फरमान था तो आज तक इसका पालन हो रहा है। और किसी भी आप होटल में जाएंगे तो ये मुश्किल ज़रूर मिल जाएगा फलाफिल सैंडविच, और वह 100 फिल्स की ही मिलेगी। और ये आम लोग क्या सबके लिए बहुत ही राहत के लिए ये चीज़ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Be safe, stay safe. Till then, goodbye.